हाय मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो संस्कृत की हमारी क्लास चल रही है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर संस्कृत में पढ़ लिया है। हम लोग तीसरा चैप्टर संस्कृत में पढ़ रहे हैं कारक। क्या पढ़ रहे हैं? कारक। तो कारक को ही विभक्ति भी कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? विभक्ति भी कहते हैं, और विभक्ति को कारक भी कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कारक किसे कहते हैं। कभी कभी तो बच्चे ये नहीं पता कर पाते, विभक्ति लिखी रहती है और कारक लिखी रहती है, तो इन दोनों को अलग अलग समझ बैठते हैं, जबकि अलग अलग नहीं होते। ये एक ही चैप्टर के एक ही पहलू के, यानी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कारक कहिए या विभक्ति कहिए, दोनों क्या हैं? एक ही हैं। तो मित्रों, तो आपसे ये निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, परंतु आपकी एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपको ऐसे नई नई चीज़ देने के लिए इच्छुक बने रहें। तो मित्रों, आपसे यही उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा? क्या कहता है? क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त रूप को कारक कहते हैं। क्या कह सकते हैं? सीधा आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अतिलघुत्तरी में कि कारक किसे कहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त रूपों को कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में कारक को क्या कहते हैं? विभक्ति। मैंने आपको अभी अभी बताया भी है कि संस्कृत में ही कारक को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। तो कारक के प्रकार क्या होते हैं? कारक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो चलिए हम लोग चलते हैं, कारक के प्रकार को देखते हैं। तो इसमें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस चैप्टर में, कारक के चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा ही चैप्टर है। लेकिन अगर आपको याद है, आपने समझ लिया, तो ये छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि कारक से जरूर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत में कारक से 1 या 2 नंबर आना तय ही है। आपसे इसी क्वेश्चन के एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कर्म जो है वो कौन सी विभक्ति है, तो आपको पता है तो द्वितीय विभक्ति लगा लोगे। अब आपसे कर्म का चिन्ह पूछ सकता है, संप्रदान का चिन्ह पूछ सकता है कि संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, संप्रदान कौन सी विभक्ति होती है। तो ये एमसीक्यू में भी दे सकता है, अतिलघुत्तरी में भी दे सकता है, 1 नंबर का रहेगा। तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इसकी विभक्ति, कारक और चिन्ह आपको याद होने चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा, आपको पता ही हो गया कारक किसे कहते हैं। जो कर्ता से सीधा संबंध रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? विभक्ति में प्रथमा हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। जो संबोधन होता है वो सबसे लास्ट में होता है। क्या होता है? सबसे लास्ट में। तो प्रथमा क्या होता है? आपको याद क्या करना है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबोधन जो होता है वो सबसे लास्ट में रहता है। तो आपको ये चीज तो कारक बिल्कुल पूरा याद करके रखना है। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे ये भी पूछ सकता है कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और क्या? संबोधन। तो याद क्या है भाई करना है आपको? कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, लेकिन अपादान से जो होगा वो अलग होने के अर्थ में होता है। और ये वाला जो करण से वाला होता है ये साधन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? साधन के रूप में। और संबंध का, की, के, रा, री, रे याद रहना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, अधिकरण में या फिर पर, और संबोधन हे या फिर अरे। तो आपको ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपको बिल्कुल याद करके रखना है। इस चिन्ह से आपके पेपर में क्वेश्चन श्योर है आएगा ही आएगा। अब इसी चिन्ह को आपको कईयों की क्लास 1 घंटे की मिल जाएगी,
परंतु मैं आपको बता दिया कि कारक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक महेश्वर सूत्र भी होता है, लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर में आता नहीं है, वो थर्ड सेमेस्टर में आता है, क्योंकि मैं भी डीएलएड किया हुआ हूँ, तो मेरे पास अनुभव है इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कारक में इससे ज़्यादा कहीं से भी कुछ नहीं आएगा। बस आपको इसकी विभक्ति, कारक और चिन्ह, चिन्ह तो बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगर आपको कारक याद है तो कारक के साथ साथ आपको चिन्ह भी याद होना चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में या फिर पर, संबोधन हे अरे। आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए। आइए आपको थोड़े से महेश्वर सूत्र भी दिखा देता हूँ, हो सकता है आ ही जाए, परंतु अभी तक तो प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन का आप उठा करके देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में महेश्वर सूत्र आया नहीं है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, आपको महेश्वर सूत्र के बारे में बता देते हैं। महेश्वर सूत्र क्या होता है, आप यहाँ देखिए थोड़ा सा। संस्कृत में महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, इनकी संख्या 14 होती है। कितनी होती है, इनकी संख्या 14 होती है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपके पास जो 1 से लेकर के 4 तक जो महेश्वर सूत्र होती है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। पहला वाला अ ई उ ड़, दूसरा री री और क में हलंत लगा हुआ यानी आधा क जिसे कहेंगे। तीसरा में ए ओ ंग, चौथा में ए औ च, पांचवा ह थ व र ट, छठा ल अड़, सतवा वाला जो हो जाएगा वो त्र मंगड़नम, ठीक। आठवां वाला झ भ ञ, नौवां वाला ध ढ ध स, 10वां वाला ज ब ग ड द स, 11वां वाला ख फ छ ठ त च ट त व, 12वां कपय, 13 स सर और 14 हल। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि संस्कृत में महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है एमसीक्यू में आपके पास आ जाए कि महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। लेकिन आपसे लिखने के लिए महेश्वर सूत्र कभी नहीं कहेगा, क्योंकि आज तक 10 साल के इतिहास में, 15 साल के इतिहास में लगभग मैंने देखा है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कभी भी महेश्वर सूत्र के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा चीज़ है, ये आपको इस चीज़ को याद करके रखना है। आपको इतना चीज़ जो है, इतनी चीज़ आपको याद करके रखना है, क्योंकि इसी में से आपके पास क्वेश्चन आएगा, इससे और कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस बात को भी याद करके रखना कि आपका ये लघु उत्तरी में भी आ सकता है, इस पूरे चीज को लिखने के लिए, और 2 नंबर का रहेगा। अगर आपको याद है तो आप लिख ले जाओगे। और ये ध्यान में रहना चाहिए कि डीएलएड के पेपर में 1 नंबर भी काफी होता है, क्योंकि 1 नंबर से डीएलएड के पेपर में बैक भी लगती है, और 1 नंबर से डीएलएड के पेपर में बैक से बचते भी हैं। तो कोशिश रहनी चाहिए, ये मत सोचना कि हाँ 1 नंबर की बात है छोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 नंबर से जिनकी बैक लगती है उनसे पूछो जा करके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कारक आपको पसंद भी आई होगी, क्योंकि कारक यही इतना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। पेपर आ गया है, पेपर की डेट भी आज आ गई है, 21/7/2025 की डेट में, ठीक। आपका पेपर अगस्त में प्रस्तावित दिखा रहा है। हो सकता है ये पीएनपी का मूड है कि आपका पेपर करा भी ले, क्योंकि जो पेपर हुआ अभी सेकेंड सेमेस्टर का वो फरवरी में होना चाहिए था, लेकिन कुंभ की वजह से लेट हुआ था, जो कि आ गया अप्रैल में। तो वो फरवरी के हिसाब से जोड़ करके हो सकता है ये अगस्त में पेपर करवा ले, ठीक। तो चलिए अभी यहीं पर वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से बने रहें, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।